Assalamu alaikum grade 6. I hope you all are fine. Today I am going to solve exercise number 9E, question number 3. Question number 3 is frame an equation and solve these problems. So here are some problems. So first of all you have to frame an equation and then solve. First is the number of spots on the faces of two dice on the left is equal to the number of the faces of two dice on the right. Find the hidden number spot. So here are two pair of dice. यहाँ पे फर्स्ट पेयर पे जो है उन्होंने नंबर दिए हुए हैं डाइस के ऊपर जितने स्पॉट्स बने हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट पेयर पे जितने स्पॉट्स हैं टोटल उतने ही सेकंड पेयर्स पे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पे 1 2 3 4 5 प्लस 1 6 हैं. सो सेकंड पे भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6. लेकिन हमने इसको इक्वेशन सॉल्व करके हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, इसको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि सेकंड वाले जो फेसेस हैं उस पर कितने टोटल डाइस हैं. वैसे तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे भी 6 होंगे, इस पे 3 हैं और यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बनानी है. सो इक्वेशन इज फर्स्ट इज द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द फेस ऑफ टू डाइस ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द फेसेस ऑफ डाइस ऑन द राइट. सो लेफ्ट पे कितने हैं? लेफ्ट पे हैं 5 प्लस 1. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे हमें नहीं पता कितने हैं, सो वी सपोज हम इसको सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे कितने स्पॉट्स हैं, x हैं. ठीक है, सो इक्वेशन बन जाएगी लाइक दिस. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस x. हमने x सपोज कर लिया है. सो अब इसको आप सॉल्व कर लें. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 प्लस x. नाउ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू 3. जब ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. सो आंसर इज x इज इक्वल टू 3. सेकेंड इज पार्ट नंबर बी इज फरीद मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7 एंड गॉट 147 एज अ प्रोडक्ट. फाइंड द नंबर. यहाँ पे फरीद है और उसने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है 7 से और आंसर क्या है 147. फाइंड द नंबर. तो आपने नंबर फाइंड करना है. तो इसकी भी हम पहले इक्वेशन बनाएंगे. लेट द नंबर बी x. हमने नंबर क्या सपोज कर लिया है? x. हमने नंबर x कर लिया है. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उन्होंने कहा है कि फरीद ने x को किससे मल्टीप्लाई किया है? 7 से एंड गॉट आंसर 147. सो इक्वेशन इज 7x इज इक्वल टू 147. नाउ 7 इज मल्टीप्लाइंग हेयर. यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है. साइड दूसरी साइड पे इक्वेशन लेफ्ट दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. So x is equal to 21. So answer is 21. Part number C is, there are two parts of part number C. First is Liaquat gave his uncle a puzzle. 5 times my age plus 10 years make 70 years. How old is Liaquat? अब लियाकत ने अपने अंकल को एक पजल लिया है और कहा है कि 5 times my age plus 10 years. मेरी एज 5 times my age और उसमें आपने 10 ईयर्स प्लस कर लेने हैं. वो किसके इक्वल है? 70 ईयर्स. तो आपने लियाकत की एज बतानी है. तो हम सपोज कर लेंगे लियाकत की एज कितनी है? x. सो पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर 1. सो लेट एज ऑफ लियाकत इज इक्वल टू x. सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 टाइम्स माई एज प्लस 10 ईयर्स. सो 5 टाइम्स मीन 5x प्लस 10 ईयर्स इज इक्वल टू 70 ईयर्स. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है. 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 10. सो 5x इज इक्वल टू 60. सो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 12. सो एज ऑफ लियाकत इज इक्वल टू 12. पार्ट नंबर 2 इज हिज अंकल रिप्लाइड 4 टाइम्स माई एज लेस देन 10 ईयर्स इज 130. हाउ ओल्ड इज लियाकत अंकल. अब अंकल ने भी लियाकत को एक पजल लिया और उसमें अंकल ने कहा है कि 4 टाइम्स माई एज, 4 टाइम्स अंकल एज लेस 10 ईयर्स माइनस 10 ईयर्स इज 130. अब यहाँ पे आपने अंकल की एज फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज कर ली. लेट अंकल्स एज इज इक्वल टू वाई. सो 4 टाइम्स माई एज, सो 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 130. अंकल ने कहा था 4 टाइम्स माई एज माइनस 10 ईयर्स इज इक्वल टू 130. सो 4y इज इक्वल टू 130
प्लस 10, ये 10 माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. सो 4y इज इक्वल टू 140. नाउ y इज इक्वल टू 140 बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 3s are 12 and 4 5s are. So answer is 35 years. So age of uncle is 35 years and age of Liaquat is 12 years. Then comes part number D, which is I thought of a number, I multiplied it by 3, added 9 and got 57. Find a number. So I thought a number. So let's suppose a number is x. हमने suppose कर लिया number is x. Let the number be x. Second step is I multiply it by 3. So multiply it by 3 means 3x. Then added 9. Added 9 means plus 9, which is equal to 57. So find a number. अब ये equation बन गया, इसको आपने simple solve करना है. 3x is equal to 57 minus 9. So 3x is equal to 48. Now x is equal to 48 divided by 3, which is equal to 16. So number is 16. Part number E is the difference between 48 and 7 times a number is 13. Find the number. So this is the difference between 48 and 7 times a number. So there is, for example, number is x. So difference between 48 and 7 times a number. Let x be a number और यहाँ पे हमने 7 times किया, so 7x हो गया. 48 minus 7x is equal to 13. So find a number. अब आप इस equation को solve कर लेंगे. So minus 7x is equal to 13 minus 48. So minus 7x is equal to minus 35. Now x is equal to minus 35 by minus 7. Minus minus cancel and 7 1s are, 7 5s are. So x is equal to 5. So answer is 5. Number F is, a milkman sets off from a dairy farm with 8 crates of milk containing B bottles each. अब एक मिल्कमैन है और वो डेयरी फार्म से निकला है, हैविंग 8 crates of milk containing 5 bottles each. अब उसके पास कितने हैं? 8 crates of milk हैं और हर crate में B number of bottles हैं. He delivers 92 bottles to a factory. उसने 92 bottles फैक्ट्री को डिलीवर कर दिए हैं. And find that he still has 100 bottles. और उसके पास कितनी 100 bottles फिर भी बच गई हैं. How many bottles were on each crate? अब आपने फाइंड आउट करना है कि हर crate में, each crate में कितनी bottles थी. So this is according to equation 8b. This is part number F. So 8b minus 92. It's mean 8. There were 8 crates and each 8 crate contains B number of bottles. Minus 92 क्योंकि उसने 92 डिलीवर कर दिए और उसके पास स्टिल कितनी है 100. So equation is 8b minus 92 is equal to 100. So you have to find out number of bottles. आपने number of bottles find out करनी है which is equal to B. अब आपने B find out करनी है. How many bottles were on each crate? So 8b is equal to 100 plus 92. 8b is equal to 192 and B is equal to 192 by 8, which is equal to 24. So each crate contains 24 bottles. Part number G is, a boy is Y years old, his sister is thrice as old as he is. The sum of their ages is 24. How old is the boy? So the age of boy is Y. Let the age of Y is Y, and his sister is thrice as old as he is. So thrice as old as he is means 3y. उसकी sister उससे thrice जो है 3 years जो है वो बड़ी है. So y plus 3y is, और sum of their ages is equal to, और उनकी ages को अगर sum करें तो कितना आ रहा है 24. So you have to find out the age of boy. So y plus 3y is equal to 4y is equal to 24. Now y is equal to 24 by 4, which is equal to 6. So age of y is equal to 6
and age of her sister is equal to 3y is equal to 3 multiply 6, so 3 6 are 18. ठीक है. Then comes part number H, which is find the length of the side of the square of side 2x minus 3 centimeter whose perimeter is 68 सेंटीमीटर. अब उन्होंने हमें वन साइड की जो है वो लेंथ बता दी है विच इज़ 2x माइनस 3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर बता दिया है. तो उन्होंने कहा आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी. सो दिस इज h, पार्ट नंबर h. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. सो पेरीमीटर वहाँ यहाँ पे कितना है 68 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3. सो ये इक्वेशन बन गई. अब आपने इसको सॉल्व करना है. 4 2s are 8x माइनस 4 3s are 12. दिस इज 68. सो 8x 68 प्लस 12 हो जाएगा. 68 प्लस 12 इज इक्वल टू 80. So x is equal to 80 by 8 which is equal to 10 सेंटीमीटर. नाउ x की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमने इसको इसमें पुट कर देना है. सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 10 20 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. अब अगर आप 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 68 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. देन कम्स लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर आई. परवेज वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6 बट बाय मिस्टेक्स ही डिवाइड इट बाय 6. इफ द करेक्ट आंसर इज 70 मोर देन द रॉन्ग आंसर फाइंड द नंबर. अब परवेज को कहा है कि आपने एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल x और उसको उसने मल्टीप्लाई करना है 6 से, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया. So let the number is equal to x. So यहाँ पे हम परवेज से क्या कहा है उन्होंने नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 6x से. बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड इट बाय 6 और उसने 6 से डिवाइड कर दिया है. इफ़ द करेक्ट आंसर इज 70 मोर देन द रॉन्ग आंसर. सो रॉन्ग आंसर क्या है 6x बाय 6 और प्लस 70 मोर. ठीक है. सो ये इक्वेशन बन गई है. उसको उन्होंने कहा था कि आपने 6 को x से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसने 6 को डिवाइड कर दिया है प्लस 70. फाइंड द नंबर. अब ये इक्वेशन बन गई है. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 6x माइनस ये दूसरी साइड पे जाएगा x बाय 6 इज इक्वल टू 70. सो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका LCM तो ये 6 हो जाएगा. 36x डिवाइडेड बाय 6 minus x by 6 is equal to 70. So 36 minus x 35 by 6 is equal to 70. Now यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 35x is equal to 70 multiply 6 and x is equal to 70 multiply 6 divided by 35. यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा. So this is 35 1 times, 35 2 times. So x is equal to 2 6 are 12. So answer is 12. So this is exercise number 9E, part number 3, unit number 9. Jazakallah.